फिटनेस को लेकर ध्यान में रखो कि फिटनेस कोई रेस नहीं है, ये रोज का स्नैक है। आपको रोज ये ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हैं वो आपको एनर्जी दे रहा है या फिर बीमारी। तो जो भी आप खाएं अपनी थाली की इज्जत करें। आप रोज जिम जा पाएँ या ना जा पाएँ, अपने घर पर ही वॉक करें, 20 स्क्वाट्स ज़रूर मारें, ये आपको बेहतर रिजल्ट देगी। तो फिटनेस के लिए आपको ख्याल रखना है कि कंसिस्टेंसी से ज़्यादा बड़ा होता है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा बड़ी होती है परफेक्शन से। परफेक्शन नहीं भी मिले तो कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, तो फिर आपकी बॉडी भी फिट होगी और आप भी लाइफ में हिट होंगे। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। फिलहाल हम मौजूद हैं गोपालपुरा स्थित सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में। शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबरें क्या है, आज की हैपनिंग्स, किस तरह से आज मौसम रहेगा और भी क्या कार्यक्रम है, और फिर उसके बाद करेंगे फिटनेस को लेकर। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं, आज हम एक कार्यक्रम जो होने जा रहा है प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के रूप में। चलिए शुरुआत इसी के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी का संत रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान, जिसकी आरआई में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी, समय 10:30 बजे का रहेगा। कार्यशाला की जब से शुरुआत होगी, सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम इस दौरान मौजूद रहेंगे। संत रविदास की 650वीं जयंती पर 29 जुलाई को होगी अभियान की शुरुआत। तो आपको बता दें कि आज संकल्प अभियान जो कि संत रविदास महाराज समरसता है, आरआईसी में इसके लिए एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होने जा रही है। कार्यशाला जो है वो लगभग 10:30 बजे से होगी, यानी कि अब से 3-3.5 घंटे बाद, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रहेंगे, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। संत रविदास की 650वीं जयंती पर 29 जुलाई को इस अभियान की शुरुआत होगी। तो उससे पहले एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला चर्चा का विषय बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि बूंदी की लाखेरी से आई है। ये खबर जो है वो चौंकाती है क्योंकि ये खबर लुटेरी दुल्हन से जुड़ी हुई है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। लाखेरी में शादी के स्टेज से जेवरात लेकर फरार हुई लुटेरी धुरन। ज़रा सोचिएगा कि शादी का स्टेज था और लुटेरी धुरन जेवरात लेकर के सभी की नज़र से बचते बचाते तक वहां पहुंचे और फिर पूरे जेवरात लेकर के वहां से फरार हो गई। परिवार की सतर्कता और लोगों की सूझबूझ से लुटेरी दुल्हन को पकड़ भी लिया गया। लाखों रुपए के जेवरात, 5 तोला सोना और आधा किलो से चांदी चोरी, 20,000 की नकदी लेकर हुई थी देर रात शादी समारोह से फरार। पीड़ित कृष्ण बिहारी शर्मा ने बताया कि लाखेरी पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी गई। मामले को लेकर कोटा से दुल्हन का परिवार दुल्हन को लेकर आया था लाखेरी। सभी रस्म खत्म होने पर स्टेज प्रोग्राम के बीच से परिवार को लेकर फरार हुई दुल्हन, और लाखेरी पुलिस थाने की पंजाबी मोहल्ले की घटना जो है वो बताई जा रही है। तो देखिए किस तरह की तैयारी इस लुटेरी दुल्हन ने की थी, पूरी प्लानिंग के साथ अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई क्योंकि शादी समारोह से स्टेज से जो जेवरात है उसका बैग लेकर के गई थी जिसमें चांदी थी, सोना था, लेकिन पुलिस और जो परिवार की सतर्कता है तो ऐसे में इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ भी लिया गया है। और ऐसे में अब पता लगाया जाएगा क्या और भी परिवारों को इसने निशाना बनाया है, क्या और भी ऐसे पीड़ित हैं जिनके पास से इसने सोना या नगद लूटा है। ये सभी बातें अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी और क्या और भी ऐसे लोग हैं जो इसका साथ देते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि झुंझुनू से है। झुंझुनू के मलसीसर क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम की करंट से मौत हो गई है। देखिए दुखद घटना, डिस्कॉम पर लापरवाही के अब आरोप लगाए गए हैं। शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दोषियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और कल स्कूल से घर लौटते समय बिजली पोल की चपेट में आया था बच्चा। देखिए बारिश जो है वो प्रदेश भर में अब मानसून सक्रिय है और ऐसे में कई घटनाएं जो हैं वो मानसून के दौरान देखी जाती है। बारिश के चलते कई बार करंट की चपेट में आने से लोगों की मौत हो जाती है और ऐसे में अब एक 5 वर्षीय मासूम करंट की चपेट में आया। स्कूल से घर लौट रहा था लेकिन इसी दौरान दर्दनाक हादसा हो गया और मासूम की मौत हो गई। अब इस पूरी घटना को लेकर परिवार के लोगों में, ग्रामीणों में आक्रोश है, मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द न्याय मिले उन्हें, नामजद मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो लापरवाही के चलते हुए, उन्होंने डिस्कॉम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। अब देखा जाएगा कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा, परिवार से किस तरह से बातचीत होगी। हालांकि परिवार का अपना गुस्सा जायज़ है, उन्होंने अपने मासूम को खो दिया है, 5 वर्षीय मासूम जिसकी मौत हो गई करंट की चपेट में आने से। और जो है
शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। तो देखिए, दोषियों के खिलाफ परिवार के लोगों की जो मांग है वो मामला दर्ज करवाने की और जल्द से जल्द उन लोगों को चिन्हित कर उन पर एक्शन हो, कार्रवाई हो, यही परिवार मांग कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले आपको बताते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर और फिर आपको बताएंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरें। सबसे पहले आपको बताते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर में प्रकाशित पहली खबर क्या है, चलिए जानते हैं। पेपर लीक से जुड़ी खबर है और क्या इस पर एक्शन होगा भविष्य में, और ये पूरा मामला कैसे देख रही है केंद्र सरकार, इसे लेकर के ही ये पूरी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा एड्रेसेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे। पहले इस तस्वीर को देखिएगा। कल जो मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक से जुड़ी तमाम बातें कही थी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा एड्रेसेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉलिंग पेपर लीक अ सीरियस इशू दैट शुड नॉट बी politicized. Union Health Minister JP Nadda on Wednesday said that the centre was ready for a comprehensive discussion on the NEET UG paper leak in Parliament. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और जो केंद्र सरकार है वो इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है संसद में। He said that the Narendra Modi government was responsible and responsive and prepared to discuss all aspects of the issue. We should move beyond blame and counter allegations and discuss this. उन्होंने कहा कि हमें आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठना चाहिए और इस पर एक सार्थक चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे को जो है वो छात्रों के हित से जोड़कर देखा जाना चाहिए, ना कि इससे राजनीतिक रंग दियाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पूरी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, अर्थात वो जिम्मेदार भी है और रिस्पॉन्सिव भी है, जवाबदेह भी है। तो उन्होंने ये बात कही और कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। ये सब तब हुआ जब विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा हो रहा था संसद में भी और विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया। इसके बीच जेपी नड्डा का ये बयान सामने आया है पेपर लीक इशू से जुड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि कल चर्चाओं में रही। शरद पेपर रेजेस महाराष्ट्र फार्म क्राइसिस इन मीटिंग विथ मोदी इवन एज द ऑपोजिशन एमपीज प्रोटेस्टेड एंड रेज स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे। अ पार्लियामेंट मीटिंग इन हैज रेज्ड पॉलिटिकल आईब्रोज। एनसीपी चीफ शरद पवार and his daughter and MP Supriya Sule met Prime Minister Narendra Modi. In pictures from the meeting, the veteran Maratha leader and PM Modi was seen sharing a healthy laugh while exchanging some notes. तो ये तस्वीरें जो है कल चर्चाओं में रही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी की प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई। उनके साथ उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तमाम जो अभी घटना चल रही है, जो मुद्दा चल रहा है पेपर लीक को लेकर, इस बीच उनकी मुलाकात चर्चाओं में आ गई संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हाथ पकड़ के कार्यालय तक लेकर के गए। हालांकि दोनों के बीच चर्चा हुई, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं वो रखे गए थे। तो ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई और ये वाकई सियासत की एक महत्वपूर्ण तस्वीर निकलकर सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 विल बिकम लाइफलाइन ऑफ द सिटी, सीएम भजनलाल शर्मा। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा on Wednesday performed the formal Bhumi Pujan and Shila Pujan of Jaipur Metro Phase 2 at the Metro Depot in Sitapura। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो में मेट्रो फेज 2 से जुड़ा एक भूमि पूजन और शिलान्यास की कार्यक्रम में भाग लिया। कल दिन भर चर्चाएं रही। हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर लगातार ये तस्वीरें भी आप तक साझा की। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया और ये बड़ी सौगात जयपुर वासियों के लिए है क्योंकि जयपुर मेट्रो फेज से जुड़ा भूमि पूजन और भविष्य में जिस तरह से आम जन को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, यात्रा सुविधाजनक होगी, प्रदूषण से बचेंगे और जो है यात्रा है वो सुविधाजनक भी हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री पहुंचे। ही ऑल्सो वर्शिप्ड द piling ring machine and formally commenced piling work. He reviewed a model of approx 41 km long metro phase 2। तो इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाइलिंग मशीन की भी पूजा की और जो 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है उसके लिए जो मॉडल था उसका निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया। फिर चर्चाओं में ये तस्वीरें रही जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेट्रो स्टेशन से लेकर के छोटी चौपड़ तक पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान जो है वो जो वहाँ पर मौजूद महिलाएं थी उनसे भी बातचीत इस दौरान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर, CS फास्ट ट्रैक माई भारत पोर्टल रोल आउट इन लाइन विथ CM's विजन।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विजन है उसे लेकर के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल एक बैठक की समीक्षा की और इस बैठक के महत्वपूर्ण विषय क्या थे, चलिए जानते हैं। चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास on Wednesday directed departments to strengthening and expand the My Bharat portal as a single window platform for youth services including education, skills, jobs, sports, volunteering and welfare schemes in line with CM Bhajanlal Sharma's vision. During a review meeting at the Secretariat, he called for the time-bound integration of youth-related schemes and better coordination among departments. तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो मंशा है उसके अनुरूप CS वी श्रीनिवास ने एक बैठक की अध्यक्षता की थी सचिवालय में और उन्होंने कहा कि जो खासतौर पर युवा हैं और इनसे जुड़े जो सिंगल विंडो है इसका खास ख्याल रखते हुए जो योजनाएं हैं जो युवाओं से जुड़ी हुई हैं वो साथ ही जो विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर रोजगार से जुड़ी हैं, शिक्षा से जुड़ी हैं, इनकी समय रहते जो पालना है, जो सुनिश्चितता है वो पूरी की जाए ताकि जल्द से जल्द धरातल पर उतरें और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। खासतौर पर उन्होंने माय भारत पोर्टल को लेकर के जो गति है उसे रफ्तार देने की बात कही और कहा कि एक एकल विंडो के रूप में कार्य करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दैनिक हिंदी अखबार सच बेदड़े में प्रकाशित खबरों की बात करते हैं। अब सबसे पहली प्रकाशित खबर क्या है, चलिए जानते हैं। तो नीट मुद्दे पर संसद में घमासान दिखाई दिया, सरकार और विपक्ष आमने सामने हुए। सरकार बोली कि हम चर्चा को तैयार हैं, मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर संसद में चर्चा के लिए 100% तैयार। और ये सब कुछ तब हुआ जब मानसून सत्र की शुरुआत हो गई और मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ, लेकिन लगातार तीनों दिन हंगामे के चलते कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। पेपर लीक को लेकर विपक्ष नारेबाजी करता रहा। इस बीच जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। विपक्ष जो है और कांग्रेस पर खासतौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि नए बहाने बनाकर चर्चा से बच रहा है, सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। सरकार ने सत्र की शुरुआत से ही इस मुद्दे पर चर्चा की इच्छा जताई थी, सभी दलों को इसकी जानकारी भी दी गई थी। जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उन्होंने उसका जिक्र किया। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि नीट मामले पर नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। तो सरकार और विपक्ष का आमना सामना कल दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जयपुर मेट्रो फेज 2 से जुड़ी है जिसका सीएम ने आगाज किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेट्रो बनेगी राजधानी की लाइफलाइन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है। राजधानी जयपुर के परिवहन ढांचे को नई दिशा देने वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का बुधवार को विधिवत शुभारंभ हो गया। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे 4 जुलाई को तो उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन कल भूमि पूजन के साथ इसकी औपचारिक शुभ शुरुआत कर दी गई। बुधवार को विधिवत शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुर स्थित मेट्रो डिपो में भूमि पूजन शिलान्यास कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। फाइलिंग मशीन का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। 41 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर का जो मॉडल था उसका अवलोकन किया। भूमि पूजन के बाद इलेक्ट्रिक बस से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे, वहां पर उन्होंने टिकट विंडो खरीदी। टिकट विंडो से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टिकट खरीदा, फिर टिकट से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर छोटी चौपड़ तक मुख्यमंत्री ने मेट्रो में सफ़र किया और ये सफ़र भी चर्चा का विषय बन गया था। और मेट्रो सेवा के अनुभव जाने महिलाओं और बच्चों से मुख्यमंत्री ने, और साथ ही से कहा कि राजधानी की लाइफलाइन है, भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए इसे लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि वाकई खुशनुमा माहौल में आई है, इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में एक बार फिर 15 दिन के ब्रेक के बाद मानसून एक्टिव हुआ है, अब राहत की बूंदें बरस रही हैं। देखिए राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया, पूरी ताकत के साथ इस बार मानसून आया है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बरसात हुई जिससे नदी नाले उफान पर आ गए। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी दिखाई दी, खासतौर पर अजमेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, टोंक, झुंझुनू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, नागौर और अलवर सहित कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई, जमकर बारिश हुई। और सबसे अधिक जो बारिश है वो ब्यावर जिले के बदनौर में हुई, 225 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बात करें तो 120 मिमी जवाजा में हुई, ब्यावर शहर में 110 हुई, शंभूगढ़ में 98 मिमी हुई और करौली कला में 93 मिमी बारिश हुई, जबकि अकलेरा में 81 mm और झालारा पाटन में 73 mm बारिश हुई है। तो जयपुर में भी अगर बात करें तो देर रात तक रुक रुक कर बारिश का दौर चला और ऐसे में सड़कें जो है वो पूरी तरह से तरबतर हो गई है। और अब राजधानी के जो लोग हैं वो इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटन स्थलों पर भी पहुंचने लगे हैं, क्योंकि कई दिनों बाद मानसून एक्टिव हुआ है और गर्मी और उमस ने अब तक आमजन का जीना दुश्वार कर दिया था, लेकिन अब राहत की बूंदें तापमान में भी कमी लेकर आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। माँ और शिशु की सुरक्षा के लिए भजनलाल सरकार का नया संबल है। सरकारी अस्पतालों में
हर हाई रिस्क गर्भवती के साथ होगी प्रसव सखी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में एक और नई संवेदनशील पहल की शुरुआत की है। क्या है ये पहल, चलिए पूरी खबर में जानते हैं। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में अब अकेले लंबे और जटिल चिकित्सकीय प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रसव सखी व्यवस्था के तहत प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी, एएनएम तथा चयनित महिला स्वास्थ्यकर्मी गर्भवती महिला के साथ भर्ती से लेकर प्रसवोत्तर देखभाल और डिस्चार्ज तक हर चरण में उनका सहयोग करेंगे। ये व्यवस्था मेडिकल कॉलेजों से जो संबद्ध अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, प्रथम रेफरल इकाई हैं, जिसमें FRU की बातें चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका मकसद ये है कि जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं उनको समय पर उपचार मिले, बेहतर समन्वय मिले और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना ही इसके लिए मुख्यमंत्री विजय शर्मा की एक जो पहल है, नया संबल है, वो अब चर्चाओं का विषय बन गया। क्योंकि प्रसव सखी, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं हाल ही में, चाहे कोटा की बात करें, बीकानेर की बात करें, या फिर बात करें भीलवाड़ा की, जोधपुर की बात करें, जो प्रसूताओं की मौत के मामले थे, उसने वाकई कहेंगे कि चिकित्सा विभाग की भी चिंता बढ़ा दी थी। और सवाल जब उठने लगे थे, लापरवाही को लेकर के आरोप लगने लगे थे, तो कोशिश यही थी और सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की थी कि हमारी कोशिश यही है कि हाई रिस्क खासतौर पर जो प्रसूताएं हैं उन्हें किसी तरह से असुविधा ना हो। तो ऐसे में ये जो अब संबल देने की तैयारी है वो कहीं ना कहीं प्रसूताओं को कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करने जा रही है। चलिए, ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरें। अब हम बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम मौजूद हैं सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में और देखिए हमारे इस खास बुलेटिन के माध्यम से यही कोशिश है, क्योंकि जब हम जिम आते हैं, लोगों से फिटनेस को लेकर के बातचीत करते हैं, जिम मेंबर से भी हम जुड़ते हैं, कोच से भी हम बातचीत करते हैं, तो सभी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। आपको बता दें कि लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का और हमारा प्रयास यही है कि आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक हों, सेहत को लेकर जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो और आपको ये समझ आ पाए कि आप कैसे अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो यही हमने जाना है। देखिए, जिम आने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहली जो बात है, हर कोई जिम जाकर के चाहता है कि वो फिट हो पाए। जिम के अलावा भी अगर आप जिम नहीं आ पाते, आप समय नहीं निकाल पाते जिम आने का, या फिर अन्य कारणों के चलते आप प्रेफर नहीं करते, तो आप अपनी लाइफ में कुछ और भी बातों का ध्यान रखकर फिट हो सकते हैं। चाहे आप कुछ देर वॉक करिए, स्क्वाट्स घर पर ही लगा लीजिए, या फिर कुछ ऐसे बेसिक तरीके से आप एक्सरसाइज करके किसी भी जो खास तौर पर इंस्ट्रक्टर है उससे पता लगा करके आप अपनी लाइफ में इनका जो है इस्तेमाल करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हमारी कोशिश है कि लोग फिट रहें, तो इस जर्नी में हमने जाना लोगों से बातचीत कर फिटनेस को लेकर के कि जो लोग हैं अधिकतर वो जिम जब आते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है खासतौर पर अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के और अपने जो है बॉडी वेट को लेकर के। कुछ लोग यहाँ पर वेट लॉस के लिए भी आते हैं, वेट गेन के लिए भी तो फिर लोग आते हैं। तो देखिए, जिम आकर की कोशिश तो उनकी रहती है कि जो अपीयरेंस है या फिर जो उनका जो वेट है वो कुछ कम हो जाए, जिन्हें खास तौर पर जिम इसलिए आना होता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जिस तरीके से भी अपना जीवन जीते हैं और आपका जो भी गोल है फिटनेस से जुड़ा, ठीक है, वो आपका अपना गोल है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। किसी के द्वारा कही गई बातों को इतना आप दिल और दिमाग पर ना लें जिससे आपकी सेहत बिगड़े। आप अपनी तरीके से जिएं, आप अपने फिटनेस गोल खुद तय करें कि क्या आपके लिए सही है। किसी के कहने मात्र से या किसी के दबाव में आकर के आप इस तरह से अपने लिए गोल तय मत करिए। और अपनी लाइफ में आप देखिए, प्रोटीन लीजिए, आप प्रोटीन के लिए अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रॉपर नींद लीजिए, आप डाइट का खास तौर पर ख्याल रखें। जिस तरह से हमने शुरुआत इस बुलेटिन की थी कि आप डाइट में ये ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं और आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए कितना बेहतर रहेगा, वो आपकी लाइफ में क्या आपको बीमारियां देगा या फिर वो आपको एनर्जी देगा, वो आपको विटामिन देगा, वो आपको प्रोटीन देगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो देखिए, क्योंकि पैसों से वैसे तो देखिए सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सिर्फ हेल्थ ऐसी चीज़ है जो आप पैसे देकर के भी नहीं खरीद सकते। तो बस अपनी फिटनेस को लेकर आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग रन में गोल्स अचीव करने हैं तो ये ज़रूरी है कि आप लाइफ में फिट रहें, तभी आप लाइफ में हिट भी होंगे। चलिए, आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर अंत में यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और फिटनेस जर्नी में आप कुछ ना कुछ रोज़ाना अपना गोल तय करें और फिर उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें, क्योंकि ये कोई रेस नहीं है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको अंत में